सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में आपने पहली चौपाई का अर्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष पढ़ा था। अब हम अगली चौपाई पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। जिनके असीमति सहज न आई, 63 कत हठि करत मिताई। कुपथि निवारि सुपथ चलावा, गुण प्रगटै अवगुण ही दुरावा। पहले इनके शब्द। असीमत यानी ऐसी बुद्धि, सहज यानी स्वाभाविक, सठ यानी दुष्ट, कत यानी क्यों, करत मिताई यानी दोस्ती करना, कुपथ यानी बुरा रास्ता, सुपथ यानी अच्छा मार्ग, गुण यानी किसी व्यक्ति के अच्छे गुण, अवगुण ही यानी अवगुण, दुरावा यानी छिपाना। तो कवि कहते हैं कि जिनकी बुद्धि स्वाभाविक नहीं होती है, अर्थात जो कम बुद्धि वाले होते हैं, वे दुष्ट क्यों किसी से हट करके दोस्ती करते हैं। उन्हें किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। मित्र तो वो होता है जो कि मित्र को बुरे रास्ते से खींचकर अच्छे रास्ते पर चलाता है और उसके गुणों को प्रकट करके उसके अवगुणों को छुपाने की कोशिश करता है। तो इसका संदर्भ हमारा पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग होगा, मित्र के गुणों को बताया गया है कि किस तरह वह बुरे रास्ते से मित्र को हटाकर उसे अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। व्याख्या, कवि के अनुसार जो लोग कम बुद्धि के होते हैं, मूर्ख होते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़कर कभी किसी के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा मित्र बनने के लिए एक समझदार इंसान होना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कहने के पीछे आशय है कि एक सच्चे मित्र का धर्म होता है कि वह अपने मित्र को गलत और अनैतिक कार्य करने से रोके, साथ ही उसे सही रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करे और उसके गुणों को निखार कर सामने लाने में मदद करे और बुरी आदतों पर विराम लगाते हुए उसे सबके सामने आने से रोकने में भी साथ दे। अर्थात मित्र के अवगुणों को दूर करने का प्रयत्न करे और उसके अवगुण सबके सामने प्रकट ना करे। इसका विशेष होगा बच्चों, पहला पॉइंट होगा अवधि भाषा का प्रयोग, दूसरा होगा सख्य रस का प्रयोग, तीसरा होगा मित्र के अवगुणों को छुपाकर उसके गुणों को प्रकट करने की बात इस चौपाई में कही गई है। अगली चौपाई है, देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। इसका संदर्भ होगा पूर्वानुसार। प्रसंग में मित्र के गुण बताए गए हैं कि वह विपत्ति के समय अपने मित्र को और भी अधिक स्नेह करता है। इसका शब्द देत ले देना लेना, संक शंका या संदेह, बल अनुमान बल यानी शक्ति, अनुमान क्षमता अनुसार, हित यानी भलाई, विपत्ति काल मुसीबत के समय, सतगुण नेहा नेहा यानी स्नेह, सतगुण यानी 100 गुना, श्रुति वेद, संत मित्र सज्जन मित्र, गुण यानी गुण। अर्थात जो मित्र के साथ लेन देन करते समय अपने हृदय में किसी भी तरह का संदेह नहीं रखता और अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार सदा अपने मित्र का हित करता है, जो कि मुसीबत के समय अपने मित्र को 100 गुना ज़्यादा स्नेह करता है। वेद पुराण कहते हैं कि
यही एक सज्जन मित्र के गुण होते हैं। इसकी व्याख्या अब आप लिख लीजिए। कवि के अनुसार किसी मनुष्य के पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन अगर वह जरूरत के समय उसके मित्र के काम न आए तो व्यर्थ है। इसलिए हर मनुष्य को अपनी क्षमता अनुसार अपने मित्र की सहायता बुरे समय में अवश्य करनी चाहिए। एक अच्छे और सच्चे मित्र की पहचान यही है कि वह दुख मुसीबत में जो भी बन पड़े, अपने दोस्त की मदद के लिए हर समय तत्पर रहे। वेदों और शास्त्रों में भी कहा गया है कि विपत्ति के समय और अधिक स्नेह करने वाला ही सच्चा मित्र होता है। अब आपका विशेष पहला पॉइंट होगा अवधि भाषा का प्रयोग, दूसरा पॉइंट होगा सख्य रस का प्रयोग और तीसरा पॉइंट होगा विपत्ति में काम आने वाले मित्र को ही सच्चा मित्र कहा गया है। अगली चौपाई है आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे हन हित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। इसका संदर्भ होगा पूर्वानुसार। प्रसंग होगा कि सामने मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे बुराई करने वाले मित्र नहीं शत्रु होते हैं। इसका शब्दार्थ आगे कह यानी सामने, मुंह के सामने, मृदु मीठे कोमल, बचन यानी वाणी, पाछे यानी पीछे, अनहित यानी अहित, मन कुटिलाई यानी कपट, चित्त चित्त यानी चित्त हृदय यानी मन, अहि सांप, अहि का अर्थ होता है सांप, गति यानी चाल, सांप जैसे टेढ़ा चलता है ना वैसे अहि गति कहा गया है, सम भाई यानी उसकी तरह। अस कुमित्र ऐसे कुमित्र यानी बुरे मित्र, परिहरे ही यानी त्याग देना, हितकारी भलाई यानी हितकारी है यानी जो कि सामने मीठे वचन बोलता है, पीछे बुरी बातें करता है या हमारी बुराइयां करता है। इस तरह के मित्र के मन की गति नहीं समझी जाती, वह सांप की तरह टेढ़ी चाल चलता है। ऐसे कुमित्र को त्याग देने में ही भलाई है। अब इसकी व्याख्या लिखिए। कवि के अनुसार ऐसा मनुष्य जो सामने पड़ने पर तो मीठी मीठी बातें करे, हमारी भलाई की बात कहे, लेकिन पीठ पीछे जी भर के हमारी बुराई करे, तो ऐसे मित्र का साथ छोड़ना ही अच्छा है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो जैसा हमारे पीठ पीछे व्यवहार करे वैसा ही हमारे सामने भी व्यवहार करे। मुंह देखा व्यवहार करने वाले लोगों से दोस्ती करना घाटे का सौदा होता है। इसी तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा प्रतीत हो, यानी जो मन में आपके प्रति कुटिल विचार, बुरा विचार रखता है, वह दोस्त नहीं दुश्मन होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकालने में ही भलाई है। बच्चों इसका विशेष होगा पहला पॉइंट अवधि भाषा का प्रयोग, दूसरा सख्य रस का प्रयोग, तीसरा कुटिल मित्र को त्यागने में ही भलाई है। अंतिम चौपाई है सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। इसका संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग होगा कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और दुष्ट सेवक से हर इंसान को बचना चाहिए। अब इसके शब्द अर्थ।
सेवक सठ, सठ यानी मूर्ख या दुष्ट। नृप कृपन, नृप यानी राजा, कृपन यानी कंजूस। कुनारी यानी बुरी स्त्री, उल्टा स्त्री। कपटी मित्र यानी ऐसा मित्र जो छल कपट करता हो। सूल यानी कांटा, सम यानी समान, चारी यानी चारों, कांटे के समान। अर्थात एक दुष्ट सेवक, एक कंजूस राजा, एक बुरी स्त्री और कपट करने वाला मित्र, ये चारों कांटे के समान होते हैं। इनका त्याग करना ही अच्छा है। अब इसकी व्याख्या लिखिए। कवि कहते हैं कि जिस इंसान को मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री से खतरा होता है, वैसे ही एक कपटी मित्र भी जीवन में किसी खतरे से कम नहीं होता है। ये चारों ही शूल या कांटे के समान होते हैं। इनसे बचना चाहिए। जिस तरह कपटी मनुष्य धोखा देकर हमारे मन में दुख भर देता है, उसी तरह एक कपटी मित्र भी हमारे साथ ऐसा छल कर सकता है या हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहते हुए इन सभी प्रकृति के लोगों से दूर रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए मित्र के साथ सदैव विश्वास के रिश्ते का निर्वहन करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हमारे दोस्त को दुख या ठेस पहुँचे। अब इसका विशेष पहला पॉइंट अवधि भाषा का प्रयोग, दूसरा पॉइंट आएगा सख्य रस का प्रयोग, तीसरा पॉइंट आएगा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, चौथा पॉइंट आएगा मित्र से मित्रता करते समय उसके अवगुणों को ध्यान में रखना चाहिए और अगर मित्र में अच्छे गुण ना हो तो उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। छात्रों, इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हम किसी से मित्रता करते हैं तो हमें उसे निभाना भी आना चाहिए। मित्र के अवगुणों को नज़रअंदाज करके उसके गुणों को ध्यान दें। अगर उसमें अवगुण हैं तो उसे अकेले में समझाकर उन अवगुणों को दूर करने का प्रयत्न करें। उसके छोटे से छोटे दुख को अपना दुख मानकर उसे दूर करने की कोशिश करें और जितना अपनी शक्ति हो, जितनी अपनी सामर्थ्य हो, उसका भला करने की कोशिश करें और उसके साथ व्यवहार करते समय किसी भी तरह की शंका मन में ना रखें। विपत्ति, अगर मित्र के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उस समय उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता देने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही साथ उसकी बुराइयां किसी के भी सामने नहीं करनी चाहिए।